हेलो साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। साथियों, मध्य प्रदेश पुलिस एग्जाम 2023 के लिए आज हम देखेंगे एमपी जीके का पूरा निचोड़ जो हमारा चल रहा है। आज साथियों है क्लास 25वीं। ध्यान रखिएगा, 24 क्लासें मैंने एमपी जीके की करा दी हैं। अगर आप लोगों ने इन एमपी जीके की 24 क्लासों को नहीं देखा है तो इसी क्लास के नीचे जब आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो इन सारी क्लासों की लिंक आपको मिल जाएगी। साथियों, अब आपके एग्जाम स्टार्ट होने में बहुत दिन समय नहीं रह गया है। मुश्किल से साथियों 13 से 14 दिन रह गए हैं। तो प्लीज अब आप लोग जी जान लगा दीजिए, ठीक है ना। कुछ भी नहीं करिए, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई व प्रैक्टिस करिए, ठीक है, इन बचे हुए दिनों में। ठीक है, तो आइए मैं आपको रिवीजन करा ही रहा हूं। साथियों, पिछली कक्षाओं में हम 400 प्रश्नों तक देख चुके थे एमपी जीके के। मैं साथियों आज आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स की क्लास लेने वाला था, लेकिन साथियों कुछ कारण से आज नहीं ले पाया हूं। कल से आप लोगों की करंट अफेयर्स की क्लास चालू करेंगे, ठीक है। तो आइए देखिए साथियों, मैं पहले एक सोच रहा हूं आजकल मैं इन प्रश्नों को समाप्त कर देता हूं। 500 प्रश्नों की जो सीरीज है, 100 प्रश्न बचे हुए हैं, 400 प्रश्न मैंने करवा दिए हैं। आइए बगैर समय को गवाए हुए स्टार्ट करते हैं। पहले आप लोग क्लास को एक बार लाइक कर दीजिए, ठीक है। देखिए पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक नगरीकृत जिलों का सही क्रम बताइए। तो भैया जो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक नगरीकृत जिलों का सही क्रम है वह है भोपाल पहले पर, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर व मुरैना। ठीक है, यही क्या है, सर्वाधिक नगरीकृत जिलों का सही क्रम है। तो दैट्स योर आंसर, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं, हम लोग दूसरा प्रश्न देखेंगे। सन 2001 की जनगणना के अनुसार देश की जनसंख्या में मध्य प्रदेश की जनसंख्या का कितना था। तो देखिए 2011 नहीं पूछा है, 2001 की जनगणना के हिसाब से पूछा है। तो देश की जनसंख्या में कुल जनसंख्या का मध्य प्रदेश में था 5.87%। अब आप लोग जरा कमेंट बॉक्स में बताना 2011 की जनगणना के अनुसार कुल देश की जनसंख्या में मध्य प्रदेश की जनसंख्या का प्रतिशत क्या है 2011 की जनगणना के अनुसार। आप लोग साथियों इसका कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिएगा, ठीक है। आइए रिवीजन करिए साथियों जम के, ठीक है, क्योंकि अब समय बहुत ज्यादा नहीं बचा है। समय खराब कर देंगे तो साथियों समय दोबारा नहीं मिलता। भेड़ाघाट में है क्या क्या, धुआंधार जलप्रपात है, आप सब जानते हैं, 81 मूर्तियों वाला 64 योगिनी मंदिर भी है, गौरी शंकर मंदिर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखिएगा, मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ के गठन के पश्चात वर्ष 2012 तक कितने जिले थे। वर्ष 2012 तक आपसे पूछा जा रहा है। मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या थी साथियों 50। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। देखिए मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के गठन के पश्चात पूछ रहा है, उसके बाद 2012 तक मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या थी 50। आइए अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन स्थानीय जनता की आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए होते हैं। तो भैया ये होते हैं संरक्षित वन। कैसे, स्थानीय जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए होते हैं संरक्षित वन। दैट्स योर आंसर, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, निम्न ताप विद्युत केंद्रों में सर्वाधिक विद्युत उत्पादन क्षमता किसकी है। तो भैया इसका राइट आंसर है पेंच की। किसकी सर्वाधिक विद्युत क्षमता है, पेंच की। ठीक है, पेंच विद्युत केंद्र की। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए इसके ऑप्शंस थोड़ा मिस्टेक हैं, तो आप लोग इस ऑप्शन को हटाइए। आप लोग इस प्रश्न का जवाब हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए कि मध्य प्रदेश में वर्तमान में कितने जिले हैं। ठीक है, आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए साथियों कि मध्य प्रदेश में वर्तमान में कितने जिले हैं। ठीक है, बहुत ही आसान प्रश्न है, आशा करेंगे आप सब लोग इसका आंसर जरूर देंगे। आइए अगला प्रश्न देखिए, मध्य प्रदेश का निम्न में से कौन सा खेल पुरस्कार नहीं है। तो विक्रम है, एकलव्य है, विश्वामित्र है, बागेश्वरी। साथियों मध्य प्रदेश का खेल पुरस्कार नहीं है, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हम अगला प्रश्न देखेंगे, राज्य शासन द्वारा घोषित औद्योगिक का कौन सा युग्म सत्य नहीं है। तो ध्यान रखिएगा कि राज्य शासन द्वारा घोषित औद्योगिक का कौन सा युग्म सत्य नहीं है। तो मेघानगर झबुआ में है, ठीक है, पीली खेड़ी रायगढ़ में राजगढ़ में आता है, सही है। मालनपुर ये भैया टीकमगढ़ में नहीं है, यह ग्वालियर के पास में है, लगभग 10 किलोमीटर दूर है, औद्योगिक विकास केंद्र है एक। और साथियों मालनपुर जो है भिंड जिले के अंतर्गत आता है। ठीक है, भिंड जिले के एक स्थित नगर है।
भिंड जिले के अंतर्गत आता है। तो यही क्या है, यही सत्युग नहीं है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। बोरेगांव साथियों छिंदवाड़ा में आता है। आइए अगला प्रश्न देखिए, मध्य प्रदेश में पूरे देश का लगभग कितना प्रतिशत साल का वृक्ष है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, 50%। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। आइए अगला प्रश्न देखिएगा, मध्य प्रदेश में दूरदर्शन के लिए उच्च शक्ति ट्रांसमीटर कब स्थापित किया गया था? मध्य प्रदेश में दूरदर्शन के लिए उच्च शक्ति ट्रांसमीटर कब स्थापित किया गया था? देखिए साथियों, इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन के हिसाब से इसका जो राइट आंसर है 1983 है और साथियों 1984 भी है। अब आप लोग जरा इसका कमेंट बॉक्स में बताइए कि 1983 सही है और 1984। ठीक है, इसका आप लोग जरा कमेंट बॉक्स में बताइए। देखिए दो में से ऑप्शंस एक ही सही होगा, क्योंकि अगर ऐसे दोनों ऑप्शन आ गए तब तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो प्लीज इस बार इस क्वेश्चन का आप लोग एक बार डिस्कशन कर लीजिए, माफी चाहूंगा आपसे। ठीक है ना। आइए साथियों, अगर आप लोग चैनल पर नए हों तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आगे आने वाली क्लासों का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। एक बार क्लास को लाइक कर दें, एक बार शेयर कर दें। कल से आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स की क्लास चालू कर रहे हैं। ठीक है ना, बिल्कुल नहीं घबराइए। आज नहीं कर पाए हैं, कुछ कारण हैं इसलिए साथियों। ठीक है ना। आइए, चंद्रशेखर आजाद की जन्मस्थली भाभरा किस राज्य में है? तो भैया यह है मध्य प्रदेश में, आप सब लोग जान रहे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, विखरे मोती किसकी कृति है? सुभद्रा कुमारी चौहान की। यह साथियों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा की दृष्टि से लगा लीजिए स्टार। ठीक है। आइए, निम्न में से किस शहर में मेडिकल विश्वविद्यालय खोले जाने की घोषणा की गई थी? तो साथियों इसका राइट आंसर है, यह पुरानी करंट अफेयर्स का प्रश्न है, ध्यान रखिएगा साथियों। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जबलपुर। ठीक है। आइए, स्वर्ण मंदिर की तर्ज पर प्रवेश करने की व्यवस्था की गई कहां पर? स्वर्ण मंदिर की तर्ज पर प्रवेश करने की व्यवस्था की गई कहां पर भैया? तो यह की गई पशुपतिनाथ मंदिर में। ठीक है, कहां पर? पशुपतिनाथ मंदिर में। आइए, मध्य प्रदेश में कई जिलों में चल रही डेनिडा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण योजना किस देश की सहायता से चल रही है? तो यह प्रीवियस ईयर करंट का प्रश्न है, ध्यान रखिएगा साथियों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डेनमार्क की सहायता से। ठीक है। आइए, किस जिले में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला नहीं है? तो साथियों यह नहीं है बिलासपुर में। ठीक है, बल्कि यह तीनों के अंतर्गत आती है। ठीक है, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। आइए अगला प्रश्न देखिए, मध्य प्रदेश का सर्वाधिक कुल कार्य सहभागिता दर वाला जिला कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों डिंडोरी। कौन सा है? डिंडोरी। ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखिए, यह साथियों पटवारी में पूछ लिया गया था यह प्रश्न, प्लीज स्टार लगा के इसको लिख लीजिए। ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखिए, ग्राम पंचायतों में सरपंच का चुनाव होता है प्रत्यक्ष रूप से, आप सब लोग जानते हैं। ठीक है, कैसे होता है? चुनाव वोट डाल के होता है, प्रत्यक्ष रूप से। आइए अगला प्रश्न देखिएगा, ग्वालियर दुर्ग का निर्माण किसने कराया था? यह प्रश्न साथियों 2022 की परीक्षा एमपी पुलिस। ठीक है, एमपी पुलिस में पूछा गया प्रश्न है 2022 में। ठीक है, पहले ही शिफ्ट का प्रश्न था। ठीक है, राजा सूरज सेन ने। आज की क्लास के लिए इतना ही रहने देते हैं, कल से आप लोगों के लिए करंट भी चालू कर देंगे। आप लोग बने रहिए चैनल पर। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आगे आने वाली क्लासों का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। जय हिंद। मिलते हैं शाम के टाइम साइंस के साथ, उसमें भी केवल आज ही की क्लास बची हुई है, 25 प्रश्न रह गए हैं 500 सीरीज में। तो साथियों आप लोग बने रहिए, लाइक से सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं शाम को साइंस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।